प्यारे बच्चों, आज आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 है बेटा, 11 अगस्त की। और इसका जो टॉपिक है वो है तत्व। तत्व क्या होते हैं बेटे? तो ज्ञान कहता है कि दीदी अभी तक जो पदार्थ हमने देखे, जैसे विलयन, कोलाइड और निलंबन, ये सभी तो अशुद्ध हैं। ठीक है ना? अशुद्ध मतलब हमने देखा था कि ये दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बने हैं, यानी ये क्या है? मिश्रण है। अशुद्ध का मतलब ऐसा नहीं होता बेटे कि वो गंदे हैं, इसका मतलब वो मिक्स होकर बने हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध भी है? और अगर है तो ऐसा कैसे? ठीक है, जिज्ञासा दीदी बताती हैं कि ज्ञान हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। ठीक है, मिश्रण में बेटा यानी विलयन है, कोलाइडल है, निलंबन है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर बने हैं। तो ये जो दो या दो से अधिक पदार्थ हैं बेटे, तो ये खुद में तो इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो ये शुद्ध ही है। जब ये आपस में मिल गए हैं तब ये इन्हें हमने अशुद्ध या मिश्रण बना है। ठीक है, तो दीदी कहती हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में करते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं तत्व, जिसके एग्जाम्पल तत्व, इनके एग्जाम्पल क्या है बेटा? सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, इस तरह से। ठीक है, और दूसरा है यौगिक, जो कि हैं ग्लूकोज, जल, इस तरह से, यानी जो मिलकर बने होते हैं। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी ये एक ऐसे पदार्थ हैं, पदार्थों का बिल्कुल बेसिक रूप है जिन्हें हम इसके अलावा किसी दूसरे पदार्थ में नहीं तोड़ सकते। जैसे सोना है बेटा, सोना आप चाहें उसे जितना भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें, विभाजित करने की कोशिश करें, वो आपको चाहे छोटे छोटे कण मिलें, लेकिन वो क्या रहेंगे? सोना ही रहेगा। चांदी चांदी ही रहेगी। ठीक है, लोहा लोहा ही रहेगा, लोहे को Fe से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटे? तत्व, जो यानी बिल्कुल शुद्ध मूल रूप में है और जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दूसरे पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः इन्हें क्या बोलते हैं? धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो जितने भी तत्व हैं उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। ठीक है बेटे, ये आपने ध्यान रखना है। आपने सिंपल सा ध्यान रखना है कि तत्व क्या होते हैं। तत्व वह होते हैं जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य किसी सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, और ये तीन प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। और इन सभी के गुणधर्मों के आधार पर ये हमारे लिए अत्यंत अत्यंत उपयोगी हैं। तो बेटा देखिए, हमने डिवाइड किया था तत्वों को तीन पार्ट में डिवाइड किया था: धातु, उपधातु, अधातु। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं। धातु क्या क्या होते हैं बेटे? धातु के क्या गुणधर्म होते हैं कि ये चमकीली होती है और ठोस होती हैं। ठीक है, सोना आपने देखा है, चांदी देखा है, लोहा देखा है, ये सब कैसे चमकीले हैं और ठोस हैं। ठीक है, और यह ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। इन सभी में से क्वेश्चंस बनते हैं बेटे। ताप मतलब गर्मी, इसमें से ताप, और विद्युत मतलब बिजली। ठीक है, तो इसके सुचालक हैं। सु मतलब अच्छे और चालक मतलब चलने देते हैं, जो अपने अंदर से बिजली और गर्मी को आसानी से मतलब पार होने देते हैं, तो वो सुचालक होते हैं। और ये तन्ने होते हैं मतलब इसका मतलब ये है कि ये तार के रूप में खींचे जा सकते हैं। आपने देखा है कि लोहा, सॉरी, वो कॉपर और लोहे के भी तार आपने देखे होंगे, तांबे के तार देखे होंगे, तो इसका मतलब वो किससे बने बेटे? वो धातु से बने हैं। ठीक है, तो वो क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके अंदर कौन सा गुण होता है कि वो तन्ने होते हैं, यानी उन्हें तार में खींचा जा सकता है। उसके बाद चौथा है आघात वर्धीय होती हैं। ठीक है, आघात वर्धीय मतलब कि इन्हें पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। अब इसमें जैसे लोहा, सोना, तांबा, लोहे को पीट पीट कर हम पतली पतली चादरों में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे दरवाज़ा बनाते हैं, है ना। और सोने को आपने देखा कितने प्यारे प्यारे आभूषण बनते हैं, तो वो कैसे बनेंगे? उनको पीट पीट कर हम पतली चादरों में यानी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद उसमें डिज़ाइंस बनाते हैं। तो ये जो गुणधर्म है जिसमें किसी भी धातु को
पीट कर महीन चादर में ढाला जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटे? आघात वर्ध्य। ठीक है। और पांचवा है कि ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, यानी इन पर आघात करने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। यानी धातुओं को के ऊपर जब भी हम कोई चीज़ टकराएंगे तो आघात मतलब कोई हानि पहुंचाना, किसी चीज़ को उसके ऊपर मारना, तो उसमें क्या होगी? आवाज़ होगी। ठीक है ना? तो यानी ये प्रतिध्वनि पूर्ण है। तो धातुओं के हमने कितनी सारी वैरायटी वो गुणधर्म पढ़े हैं कि ये चमकीली होती हैं, ठोस होती हैं, ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, तन्य होती हैं, आघातवर्ध्य होते हैं और प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। इसके बाद बेटा अधातु पढ़ेंगे हम। अधातु इसका उल्टा है बेटे, चमकीली नहीं होती हैं। ठीक है। और ये अधातु ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। कु मतलब बुरे, यानी जो अच्छे नहीं होते। तो जबकि हमारी जो धातु थे वो सुचालक थे। तीसरा, ये तन्य और आघातवर्ध्य नहीं होते हैं, यानी अधातुओं को हम तार में नहीं खींच सकते, ना ही हम उन्हें पीटकर महीन चादरों में ढाल सकते हैं। ये भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब इनके ऊपर अगर थोड़ा सा भी हमने प्रहार किया तो वो बिखर जाते हैं। उसके बाद चौथा है बेटा, ये प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होते हैं, जबकि ये तो प्रतिध्वनिपूर्ण था, यानी इन पे जब हम आघात या कोई भी चीज़ इसके ऊपर मारेंगे तो उसमें आवाज़ आती थी, लेकिन अधातुओं में आवाज़ नहीं आती है। और पांचवा है बेटा कि यह अधातु द्रव्य तथा गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि धातु किस में पाए जा रहे थे? ठोस में, और अधातु द्रव्य और गैसीय अवस्था में। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बेटे? अधातु के। इसके बाद तीसरा है उपधातु। उपधातु वह तत्व जो धातु और अधातु के बीच में, इसीलिए इसको बीच में रखा है, ऐसे ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। धातु और अधातु के बीच में उपधातु आता है, तो इट मीन्स इसके अंदर ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु के भी गुण होंगे और अधातु के भी गुण होंगे। ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटे? उपधातु बोलते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। पहला प्रश्न है बेटा कि तत्व किसे कहते हैं? ये मिश्रण से किस प्रकार अलग या भिन्न है? तो इसका आंसर बेटे आप यहाँ से लिखेंगे कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। और ये किस तरह से मिश्रण से भिन्न है? ये मिश्रण से इस प्रकार भिन्न है कि यह शुद्ध होते हैं और मिश्रण जो है वो कैसे हैं बेटे? अशुद्ध हैं। और तत्व के एग्जाम्पल्स भी आप दे देंगे यहाँ से। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है? खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन। एल्यूमिनियम के बर्तन क्यों? क्योंकि वह ताप के सुचालक हैं। क्या है बेटा? सुचालक, यानी वो अपने अंदर से ताप को आसानी से पार होने देते हैं, जाने देते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम के ताप के सुचालक होने के गुण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या कोयला कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है? समझाइए। नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोयला क्या है बेटा? क्या आंसर होगा? क्योंकि कोयला, पहले तो इसका आप लिखेंगे कि नहीं, कोयला कार्बन का प्रयोग जो है घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए नहीं किया जा सकता है। आपको यहाँ पे ये हमने अधातु में पढ़ा था। समझाइए में आप क्या लिखेंगे? क्योंकि कोयला कार्बन जो है वो अधातु होता है, और साथ में क्या लिखेंगे बेटा? और यह तन्य नहीं होता है। ठीक है। तार है, तार बनाने के लिए बेटा तन्यता होनी चाहिए। तन्यता क्या होती है? जिसमें हम धातुओं को लंबी लंबी तारों में खींच सकते हैं, पर कोयला यानी कार्बन तन्य नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं होता है। ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे? नहीं, कोयला कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अधातु है और तन्य नहीं होता है। ठीक है बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि आघातवर्ध्यता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। तो ये हमने यहाँ पे देखा था।
तो इसका आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का हम इस तरह से लिख सकते हैं। आघातवर्ध्यता क्या होती है बेटे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि तत्वों का वह गुण जिसमें तत्व को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। ठीक है, कौन से तत्व, उनका उदाहरण दिया हुआ है, जैसे लोहा, सोना और तांबा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बेटा, आपसे तन्यता को परिभाषित करने के लिए पूछा गया है, तो उसकी है कि तत्वों का वह गुण जिसमें तत्व को लंबी तारों में खींचा जा सकता है। और इसका उदाहरण हमने दे दिया, तांबा, चांदी, सोना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कीजिएगा।